कहा जाता है कि वक्त सब कुछ मिटा देता है, मगर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो मट्टी के जर्रों में लिखी रह जाती हैं। आज हम उसी मट्टी की तरफ चलते हैं जहां इंसान ने शहर बनाना सीखा, जहां जिंदगी ने अपना निजाम पाया और फिर एक दिन सब कुछ खामोश हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं असरारे माजी, जहां हम लाते हैं तारीख, इल्म और हकीकतों से भरपूर मालूमात। साल 1922 पाकिस्तान के इलाके सिंध में लाड़काना के करीब कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे से पुराने ईंटों के ढेर उभर रहे हैं। शुरू में लोगों ने समझा ये कोई पुरानी किलाबंदी होगी, लेकिन जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने उन साइट्स का जायजा लिया तो उसने कहा यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मोहिंजोदारो यानी मौतों का किला एक ऐसी तहजीब का मरकज था जो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी कदीम हो सकती है। मोहिंजोदारो का शहर इंडस रिवर के किनारे वाक़या था, जिसे हम आज दरियाए सिंध के नाम से जानते हैं। ये शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा था, एक ऐसी तहजीब जो लगभग 2500 साल कबले मसीह बीसी में चमक उठी। उस वक्त जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग अभी पत्थर के औजार इस्तेमाल कर रहे थे, मोहिंजोदारो के लोगों ने प्लान्ड स्ट्रीट्स, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और ब्रिक हाउसेस बना लिए थे। उनका निज़ाम इतना एडवांस्ड था कि हर गली एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर मिलती थी, जैसे आज के मॉडर्न सिटीज में होता है। और उनका सीवर सिस्टम दुनिया का सबसे पुराना सीवर सिस्टम माना जाता है। मोहिंजोदारो के लोग ना सिर्फ सिविल इंजीनियर थे, बल्कि उनकी जिंदगी का अंदाज भी बहुत मुअज्जिब और मुनज़्ज़िम था। उनके घरों में बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम था। उनके पास मार्केट, पब्लिक वेल्स और स्टोरेज गोदाम तक थे। आज के दौर में जिसे हम स्मार्ट प्लानिंग कहते हैं, वो लोग 4500 साल पहले कर चुके थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, उनके पास कोई बड़ी हुकूमत, कोई राजा या बादशाह का सबूत नहीं मिलता। मतलब ये शहर मिलजुल कर चलाया जाता था, जहां इंसानी बराबरी और डिसिप्लिन दोनों साथ थे। उस वक्त जब मिस्र में फिरऔन अपने आप को खुदा कह रहा था और सुमेर में लोग पहले लिखने के हरूफ दरियाफ्त कर रहे थे, मोहिंजोदारो में इंसान अपनी सोसाइटी का पहला परफेक्ट मॉडल तैयार कर रहा था। ना उनके पास जादू था, ना खुदाई का दावा, बस इल्म था, मेहनत थी और निजाम था। लेकिन हर कौम के साथ एक कहानी होती है। जब इल्म फखर बन जाता है और मेहनत इबादत नहीं रहती। मोहिंजोदारो के लोग अपने जमाने के सबसे एडवांस्ड लोग थे, लेकिन आज हम उनका असल नाम तक नहीं जानते। उनकी लिखी हुई हड़प्पाई जुबान अब तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट नहीं पढ़ सका। एक सिविलाइजेशन जो इतनी ऑर्गेनाइज्ड थी, वो एक दिन अचानक गायब हो गई। न जंग का सबूत, न बीमारी का, न बादशाहों के मकबरे। सिर्फ एक सवाल रह गया, यह शहर मट्टी में क्यों मिल गया? वक्त के साथ उनके घर, उनकी गलियां, उनका निजाम सब जमीन के नीचे छुप गया और अब सिर्फ उनके ईंटों के ढेर और पत्थर की मसनूआत बची हैं, जो चुपचाप ये सवाल पूछती हैं, हम थे कौन और हमारे साथ क्या हुआ? वक्त की रेत के जर्रे जब हाथ से निकलते हैं तो कुछ कहानियां खामोशी में लिख दी जाती हैं। मोहिंजोदारो भी ऐसी ही कहानी थी, जहां इल्म था, निजाम था और एक ऐसी जिंदगी थी जो अपने दौर के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं थी। मोहिंजोदारो के लोग सफाई और निजाम के दीवाने थे। हर गली से नालियां गुजरती थी जो सीधे बड़े ड्रेन्स तक जाती थी। हर घर के पास एक छोटी सी वाटर लाइन थी और सबसे अजीब बात ये कि उनका गटर सिस्टम हर जमाने से बेहतर था।
आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ये लोग इंजीनियर नहीं जादूगर लगते हैं, क्योंकि उन्होंने 4500 साल पहले वो काम कर दिखाया जो यूरोप ने सिर्फ 200 साल पहले करना सीखा। मोहिंजोदारो सिर्फ एक शहर नहीं था, ये ट्रेड हब था। उनका तिजारती रिश्ता मेसोपोटामिया, पर्शिया और सेंट्रल एशिया तक था। उनके पास तौल और वजन के ऐसे आले मिलते हैं जो हर जगह एक जैसे थे, मतलब उनका स्टैंडर्डाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम था। ये लोग कपड़े, सोना, चांदी, नीला पत्थर और अनाज दूर दूर तक बेचते थे। उनके समुद्री रास्ते भी थे। लोथल और धोलावीरा के पोर्ट्स इसका सबूत हैं। 4500 साल पहले जब दुनिया अभी जिंदा रहने के तरीके ढूंढ रही थी, ये लोग तिजारत और शहर साजी दोनों में आगे थे। मोहिंजोदारो के पत्थर और मोहरों पर एक अजीब सी लिखावट मिली है। छोटी छोटी निशानियां, जानवरों के नक्श और जियोमेट्रिक शेप्स। इसे हड़प्पन स्क्रिप्ट कहा जाता है, लेकिन आज तक कोई इसे पढ़ नहीं सका। ऐसे लगता है जैसे ये लोग अपनी जुबान के साथ मट्टी में दफन हो गए। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये प्रोटो ड्रेविडियन लैंग्वेज थी, कुछ कहते हैं ये सिंबॉलिक कोड था, मगर असल में ये अब तक एक गुमशुदा पैगाम है। अगर ये लिखावट समझ आ जाए तो शायद मोहिंजोदारो का राज खुल जाए। अब सवाल ये उठता है, क्या इन लोगों का कोई दीन, कोई अकीदा था? मोहिंजोदारो से कुछ पत्थर मिले हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। एक मूर्त जिसे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने प्रीस्ट किंग कहा, और दूसरी एक बैठी हुई औरत जिसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प मोहर वो थी जिसमें एक शख्स क्रॉस लेग्ड बैठा है। उसके 3 चेहरे हैं और आसपास जानवर बने हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पशुपति सील है और शायद ये हिंदू धर्म के पहले रूपों में से एक था। लेकिन कुछ और लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक इब्तिदा थी, जब इंसान अपने रब से दूर होकर अपनी खुदाई तस्वीरें बनाने लगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और उन लोगों को देखो जिन्होंने जमीन पर घमंड किया, हमने उन्हें तबाह कर दिया और उनके मकाम अब खाली हैं। सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 39। क्या मोहिंजोदारो भी उन्हीं कौमों में से थी जो अपनी इल्म और तरक्की पर घमंड कर बैठी थी? अल्लाह बेहतरीन जानता है, लेकिन इतना जरूर है कि उनका इल्म उन्हें बचा नहीं सका। हर मोहर, हर ईंट, हर नक्श आज भी जमीन के नीचे से पुकार रहा है। हमने सब कुछ बनाया, लेकिन हम अपनी कहानी पूरी नहीं कर सके। उनका निजाम, उनका इल्म और उनका तजुर्बा सब मिट्टी में छुप गया। सिर्फ कुछ पत्थर और बेजान मोहरें रह गईं। कहा जाता है कि हर निजाम का एक वक्त होता है जब वो अपनी बुलंदी से नीचे गिरता है। मोहिंजोदारो भी एक दिन इसी मंजिल पर पहुंच गया। वहां सब कुछ था, इल्म, तरक्की और सुकून, लेकिन फिर सब कुछ एकदम से रुक गया। आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक मोहिंजोदारो के आखिरी दिनों में उनके घर कमजोर होने लगे थे। उनका ड्रेनेज सिस्टम जैम हो गया था और बाजार खाली दिखने लगे। पानी की कमी ने जिंदगी मुश्किल बना दी। इंडस रिवर का रुख बदला और दरिया ने उनका शहर छोड़ दिया। शहर जिसे पानी ने जिंदा रखा था, वही पानी की गैर मौजूदगी उसे मार गई। कुछ इल्मी सबूत कहते हैं कि बारिशों ने बंद तोड़ दिए और बाद में पानी ने शहर के आधे हिस्से को डुबो दिया। जब पानी चला गया तो बस रेत और मट्टी रह गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि मोहिंजोदारो के लोग अचानक गायब हो गए। घरों में खाने के बर्तन मिले जैसे कोई खाना खा रहा था, और फिर सब कुछ छोड़कर चला गया। कहीं जिस्म मिले ऐसी पोजीशन में जैसे लोग भाग रहे हों, लेकिन उनके ऊपर कोई हथियार का निशान नहीं था। ना जंग हुई, ना आग लगी, फिर भी पूरा शहर मिट गया। ये तबाही इतनी खामोशी से हुई कि जमीन ने आवाज तक नहीं की। 20वीं सदी के कुछ साइंटिस्ट्स ने जब मोहिंजोदारो की मिट्टी का जायजा लिया तो उन्हें एक अजीब चीज मिली। कुछ पत्थर ऐसे थे जो सिर्फ एक्सट्रीम हीट से पिघल सकते हैं।
ये पत्थर रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं, जैसे उन पर किसी एटॉमिक ब्लास्ट का असर हुआ है। कुछ लोगों ने कहा, क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ किसी कदीम जंग में न्यूक्लियर एनर्जी यूज हुई हो, लेकिन साइंस के पास इसका कोई सॉलिड सबूत नहीं। शायद ये जमीन की अपनी आग थी या कोई कुदरती तबाही, जैसे आग या गैस एक्सप्लोजन। जो भी था उसने सब कुछ मिटा दिया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और कितनी ही बस्तियां हमने तबाह कर दी जिन्होंने अपने रब के हुक्म को झुठलाया। सूरतुल अल-आराफ आयत नंबर 4। शायद मोहिंजो-दारो भी उन कौमों में से एक थी। उनके पास सब कुछ था मगर वो शुक्र करना भूल गए। जब इंसान खुद को बेनियाज समझने लगता है तो तबाही उसके कदम छूने लगती है। तबाही के बाद सब कुछ खामोश हो गया। घर मिट्टी में मिल गए, गलियां धूल बन गईं और शहर जमीन के नीचे छुप गया। हजारों साल तक हवा उसके ऊपर से गुजरती रही, लेकिन किसी ने उसका नाम तक याद नहीं रखा। फिर 1922 में जब खुदाई हुई, मोहिंजो-दारो फिर से जिंदा हुआ, लेकिन सिर्फ एक लाशों का शहर बनकर। आज भी जब कोई उसके रास्ते पर चलता है तो लगता है जैसे हवा के साथ किसी पुरानी दुआ की आवाज गूंज रही हो। हमें याद रखना, आज मोहिंजो-दारो पाकिस्तान के सिंध में एक हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा। हर साल दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं उन ईंटों को देखने जो कभी एक जिंदा शहर थी। आज के दौर में जब हम अपनी सिटीज में ट्रैफिक, पोल्यूशन और सफाई के मसाइल से उलझ रहे हैं, मोहिंजो-दारो के लोग ये सब 4500 साल पहले हल कर चुके थे। उनका सीवर सिस्टम ऐसा था जैसा आज के मॉडर्न सिटी प्लानर्स डिजाइन करते हैं। उनकी गलियां, ड्रेनेज और अर्बन प्लानिंग आज के स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट का पहला नक्शा थी। मतलब जहां से हम समझते हैं कि सिविलाइजेशन शुरू हुई, वहां मोहिंजो-दारो ने पहले ही इंसानी तरक्की के कानून लिख दिए थे। आज हम स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस ट्रैवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इंसानियत फिर भी गुम है। आज भी दुनिया के शहर मोहिंजो-दारो जैसे दिखते हैं, तरक्की के बुलंद मकाम पर, मगर इंसानियत के लिए खाली। ये कहानी सिर्फ उन लोगों की नहीं थी, ये हमारी कहानी है। आज भी दुनिया भर के यूनिवर्सिटी लैब्स में मोहिंजो-दारो के सैंपल्स पर रिसर्च चल रही है। साइंटिस्ट डीएनए के जरिए उनके असल नस्ब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सबूत कहते हैं कि उनकी औलाद ने साउथ इंडिया तक माइग्रेशन की, और कुछ कहते हैं कि उनका निजाम एशिया के कई दूसरी तहजीबों की बुनियाद बना। मतलब मोहिंजो-दारो मिट गया मगर उसका असर अब तक जिंदा है। हर ब्रिक, हर डिजाइन, हर पैटर्न मॉडर्न आर्किटेक्चर का हिस्सा बन चुका है। लेकिन मोहिंजो-दारो का सबसे बड़ा पैगाम यह है, इंसानी फख्र रब के बगैर अधूरा है। जब तक इंसान इल्म और ईमान को एक साथ नहीं चलाता, तब तक हर मोहिंजो-दारो एक दिन मिट्टी में जरूर मिलता है। अल्लाह ने हर कौम के साथ एक मिसाल दी ताकि आने वाले सबक सीखें, लेकिन वक्त के साथ सब भूल जाते हैं। शायद मोहिंजो-दारो का राज यही था, इल्म इंसान को जिंदा करता है, लेकिन ईमान उसे इंसान बनाता है। जब हम उस शहर के खंडरों में खड़े होते हैं तो लगता है जैसे हवा खुद कह रही हो, हमने सब कुछ बनाया लेकिन हम अपने रब को याद नहीं रख सके। मोहिंजो-दारो सिर्फ मट्टी का शहर नहीं, एक सबक है हर दौर के इंसान के लिए। जब तक हम ये सबक नहीं सीखेंगे, हर दौर का मोहिंजो-दारो मट्टी में मिलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर लिखें और चैनल असरारे माजी को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर अगले दौर के राज भी खोल सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।